हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद आरएल पर। और आज हम यहाँ पर राजस्थान जीके से संबंधित कुछ नया पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जो कल टेस्ट हुआ सीपीके एकेडमी ऐप पर, उसमें जो टॉप 5 रैंकर्स थे उनके नाम यहाँ मैं अनाउंस करने वाला हूँ। तो इन्होंने अच्छे से पूरा वीडियो देखकर अच्छे से पढ़कर टेस्ट दिया होगा, तो इनके अच्छे नंबर आए हैं। तो इनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। ऐसे ही लगातार इस श्रृंखला में आगे टॉपर्स बने रहें। और जो नहीं बन पाए उनसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि जो वीडियो होता है 10-15 मिनट का, उसको अच्छे से देखकर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का टेस्ट होता है उसमें ज़रूर भाग ले और कोशिश करें कि पूरे में से पूरे 10 में से 10 नंबर आए आप सबके। तो उम्मीद है आज के टेस्ट में, आज जो टॉपिक होगा उससे रिलेटेड टेस्ट में आपके अच्छे नंबर आएंगे। कल के टेस्ट में 4 स्टूडेंट्स के 10 में से 10 नंबर आए, तो ऐसे धीरे धीरे रेशियो बढ़ना चाहिए ये। तो सबसे पहले नंबर पर संजू 10 अंक, दूसरे नंबर पर रहे दूसरी रैंक जिनकी देशराज सिंह 10 नंबर, सुमन तीसरे नंबर पर 10 नंबर, पूजा चौथे नंबर पर इनके भी 10 नंबर है, और दामिनी 5वें नंबर पर इनके 8.67 मार्क्स है। ध्यान रखिए जो टेस्ट चल रहा है उसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो नेगेटिव न करें और कोशिश तो 10 में से 10 की कोशिश करें, क्योंकि बहुत सिंपल प्रश्न होते हैं। अगर वीडियो देख सके अच्छे से तो ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं कि राणा चुंडा कैसे बने मेवाड़ के भीष्म में, है ना। तो ये राणा चुंडा की एक तस्वीर है आपके सामने। ये मेवाड़ के भीष्म पितामह क्यों कहलाते हैं, इनसे रिलेटेड जो सारी स्टोरी है वो हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके आसपास के, इनके आसपास के जो भी राजा होंगे उनसे रिलेटेड भी कुछ बातें, कुछ फैक्ट हम पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को अच्छे से देखेंगे, पूरा देखेंगे तो शाम को टेस्ट में पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। और जो टॉपर्स होगा उनका अलग ग्रुप बनेगा, और सिर्फ टॉपर्स का अलग ग्रुप बनेगा। उसमें डिस्कशन, पीडीएफ, इम्पोर्टेंट प्रश्न, सारी चीज़ें होती है। तो कोशिश करें कि जब 5-6 दिन बाद एक पूरा एनालिसिस बनाया जाए कि कौन इस सप्ताह के टॉपर्स है, तो उसमें बहुत सारों के नाम हो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले कुछ चीज़ें, जो राजा है, कौन राजा था, किस शासन का राजा था, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ये मेवाड़ के भीष्म पितामह कुंवर चूड़ा की कहानी है, कैसे भीष्म पितामह कहलाए बने। तो सबसे पहले इस जो कुंवर चूड़ा है उसके समकक्ष या उसके समकालीन जो राजा थे, मतलब कि कुंवर चूड़ा, एक सेकंड, सबसे पहले मेवाड़ का गुहिल राजा था राणा लाखा, इसके पुत्र थे कुंवर चूड़ा। यानी कि गुहिल वंश था मेवाड़ पर, गुहिल वंश का शासन था मेवाड़ पर। उस टाइम राणा लाखा नाम का एक राजा था और उसके पुत्र थे कुंवर चूड़ा। और इनसे रिलेटेड इस समय क्या क्या कार्य हुए वो देखते हैं कि राणा लाखा के समय पिछोला झील का निर्माण एक बंजारे ने अपने बैल की याद में करवाया था। ध्यान रखना, जो पिछोला झील है उसका निर्माण राणा लाखा के समय एक बंजारे ने करवाया था। और राणा लाखा के समय ही उस वक्त एशिया की सबसे बड़ी जो चांदी की खान है, जावर की खान, उसका पता लगा था राणा लाखा के समय। तो अब ये तो इस राणा लाखा से संबंधित कुछ 2-3 इम्पोर्टेंट फैक्ट हो गए। अब जो स्टोरी है हम उस पर वापस आते हैं। तो जो मेवाड़ का राजा था वो था राणा लाखा, और उस टाइम मारवाड़ का राजा था राव चूड़ा। राठौड़ वंश का शासन था मारवाड़ पर, और मेवाड़ पर गुहिल वंश का शासन था। गुहिल वंश के शासक थे राणा लाखा, और जो राठौड़ वंश के शासक थे वो राव चूड़ा थे। अब क्या हुआ कि राणा लाखा के एक पुत्र थे कुंवर चूड़ा, और ये जो राव चूड़ा राजा थे मारवाड़ के, वो क्या चाहते थे कि हम मेवाड़ से संबंध स्थापित करें, मतलब वैवाहिक संबंध स्थापित करें, क्योंकि वहाँ पर एक तो उस वक्त सबसे बड़ी चीज़ चांदी की खान थी, वो एशिया की सबसे बड़ी थी। तो संबंध स्थापित रहेंगे तो अच्छा धन खजाना मिलता रहेगा।
इसके अलावा अब इसने क्या सोचा कि राव चूड़ा की एक पुत्री थी हंसाबाई, एक पुत्र था रणमल। तो इसने ये सोचा राव चूड़ा ने कि हम अपनी बेटी हंसाबाई का विवाह जो लाखा है उसके पुत्र कुंवर चूड़ा से कर देते हैं, है ना। राव चूड़ा ने सोचा कि अपनी बेटी का विवाह कुंवर चूड़ा से कर देते हैं। तो राव चूड़ा राणा लाखा से संबंध स्थापित करना चाहता था। उसके बाद क्या हुआ देखते हैं आगे। यहाँ तक की स्टोरी यही है कि मेवाड़ के राजा थे गुहिल वंश के राजा कौन, राणा लाखा, उसके पुत्र थे कुंवर चूड़ा। और मारवाड़ के राजा थे कौन, मारवाड़ के राजा थे राव चूड़ा और उसके पुत्र थे रणमल और पुत्री थी हंसाबाई। राव चूड़ा ये चाहते थे कि अपनी बेटी हंसाबाई का विवाह राणा लाखा के पुत्र कुंवर चूड़ा से हो जाए। उसके बाद क्या होता है देखते हैं आगे। राव चूड़ा ने अपने पुत्र रणमल को अपनी पुत्री हंसाबाई के लिए राणा लाखा के पुत्र राणा चूड़ा के रिश्ते की बात करने के लिए भेजा। यानी कि उसने राव चूड़ा ने अपनी बहन हंसाबाई के विवाह की बात करने के लिए राणा लाखा के पास भेजा। भाई राणा चूड़ा का विवाह मेरी बहन यानी कि जो हंसाबाई थी उससे कर दे। तो रणमल ने ये बात क्या खुद तो गया नहीं, उसने एक सेवक के हाथों, एक जो नौकर था उसके हाथों इसका रिश्ता भिजवा दिया, नारियल भिजवा दिया। सेवक ने अनजाने में जाकर राणा लाखा को ही नारियल देकर सगाई करने की बात कही। अब सेवक को ये नहीं पता था कि राणा लाखा कौन है और कुंवर चूड़ा कौन है। तो उसने डायरेक्ट जाकर राणा लाखा को नारियल पकड़ा दिया और बोला कि मारवाड़ के राजा आपसे विवाह संबंध स्थापित करना चाहते हैं, आपको वहाँ की राजकुमारी हंसाबाई से विवाह करना है। तो राणा लाखा वृद्ध था तो उसने सोचा मजाक कर रहा है, मतलब कि एक तरह से उसको अपमानित हो गया, वो एक तरह से उसने अपमानित महसूस किया। तो राणा लाखा जो था क्रुद्ध हो गया और खुद को अपमान समझकर उस सेवक को वापस भेज दिया। लेकिन उसने खुद के आत्मसम्मान के लिए शादी करने का फैसला किया। अब बड़े दरबार में जब उसकी शादी की बात हुई और मारवाड़ के राजा की तरफ से ये एक तरह से प्रस्ताव आया था, तो वो उसको एक तरह से आत्मसम्मान की भी बात थी और वो एक तरह से अपमानित भी था, तो उसने वापस भेज दिया। तो उसके बाद में उसको एक तरह से सारे राजा एक हंसने लगे उस पर, जो दरबारी थे। तो इस वजह से उसने ठान लिया कि अब विवाह करूँगा तो मैं इससे करूँगा ही करूँगा। तो फिर उसके बाद में क्या होता है देखते हैं। और फिर उसके बाद उसने रणमल से, जो उसका भाई था हंसाबाई का, उससे उसने रिक्वेस्ट की। तो उस रणमल ने क्या एक शर्त रखी कि जो हंसाबाई का पुत्र होगा वही मेवाड़ का अगला शासक होगा। वैसे मेवाड़ का अगला शासक बनने वाला था कौन, कुंवर चूड़ा। राणा लाखा के बाद कुंवर चूड़ा था, लेकिन रणमल ने चाल चली और ये बोल दिया कि राणा लाखा से अपनी बहन की शादी तभी करूँगा जब हंसाबाई का जो पुत्र होगा वो मेवाड़ का अगला शासक बनेगा। ये बात कुंवर चूड़ा को पता लगी तो उसने अपने पिता के सम्मान के लिए आजीवन कुंवारा रहने की प्रतिज्ञा की। यानी कि एक तरह से वो रणमल ये चाहता था कि मेवाड़ पर भी अपना ही वंश चलने लगे, तो उसने अपनी बहन को वहाँ पर भेज दिया। और जब ये बात कुंवर चूड़ा को पता लगी और एक तरह से पिता की आत्मसम्मान की बात आ गई, तो उसने एक तो खुद भी राजा बनने से इनकार कर दिया और उसने ये भी बोल दिया कि मैं खुद भी शादी न करूँगा ताकि इनका ही वंश चलता रहे। तो इसके बाद इस प्रकार से जैसे भीष्म ने महाभारत में ऐसा किया था, भीष्म पितामह ने, तो इस कारण से भीष्म प्रतिज्ञा की थी ये वाली। तो इस कारण से जो कुंवर चूड़ा थे उनको कहा जाता है मेवाड़ का भीष्म पितामह। कुंवर चूड़ा को इस वजह से कहा जाता है मेवाड़ का भीष्म पितामह। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हंसाबाई के एक पुत्र हुआ जो राणा मोकल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हंसाबाई जो उसके एक तरह से सौतेली माँ थी, उसके एक पुत्र हुआ जिसका नाम था राणा मोकल। तो वो उसका भाई हो गया एक तरह से। तो राणा मोकल का संरक्षण कुंवर चूड़ा कर रहे थे, मतलब कि अच्छे तरीके से उसका संरक्षण कर रहे थे कि कोई राजा का एक तरह से वहाँ पर आक्रमण न हो जाए। लेकिन हंसाबाई और रणमल ने अविश्वास किया। हंसाबाई और रणमल जो मारवाड़ के थे उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया कुंवर चूड़ा पर। तो इस कारण से वह वहाँ पर खुद को अपमानित महसूस कर रहा था। तो वह
वहाँ से मांडू, एक गुजरात है, गुजरात में जगह है मांडू, वहाँ पर चला गया। तो इस प्रकार से ये एक स्टोरी थी मेवाड़ के जो राजा थे, मेवाड़ के जो राजा नहीं बने, कुंवर थे, कुंवर चूड़ा, और इनको कहा जाता था मेवाड़ के भीष्म पितामह। तो ये थी पूरी स्टोरी। तो इससे संबंधित, इनसे संबंधित या इनके आसपास से रिलेटेड जो भी प्रश्न होंगे उस 10 प्रश्न शाम को टेस्ट में पूछे जाएंगे, और कोशिश करें कि इनसे रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो आप पढ़ो और उसमें से 10 में से 10 नंबर लाने का प्रयास करें। ठीक है, धन्यवाद।